राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो दो टॉपिक पर बात करूंगी। जगत भैया यूट्यूब छोड़ना क्यों चाहते हैं और जगत जीजा क्या सच में इस जगत दीदी से मिले हुए हैं, क्या उनसे शादी करना चाहते हैं, क्या ये दोनों मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सारे सवाल कमेंट्स में भी आते हैं और पर्सनल में भी पूछे जाते हैं। तो आज सारे सवालों का जवाब आप लोग को दूंगी एक रिकॉर्डिंग लगा के कि जगत जीजा क्या सच में शादी करना चाहते हैं जगत दीदी से। जगत जीजा रील बना रहे हैं रोमांटिक गानों पर, 90 के दशक के गाने ज़्यादा चुन रहे हैं और उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाए तो उन पे सूट भी कर रहे हैं वो गाने। तो अच्छा भी लग रहा है और उस गाने का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। उनकी रील वायरल हो रही है। तो इंसान जब एक टॉपिक पर रील बनाता है और अगर वो वायरल होती है तो सोचता है कि चलो टॉपिक पर रील बनाया जाए, पब्लिक को पसंद आ रहा है। जीजा की रील तो पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन साथ में गलतफहमी भी पैदा करते हैं। कुछ लोग फनी कमेंट्स भी करते हैं कि जगत जीजा अब आपका गर्दन टूट जाएगा, क्योंकि जगत जीजा का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है गानों को लेकर, लेकिन जो गर्दन वो हिलाते हैं सारी वीडियो में वो गर्दन आगे और पीछे पीछे और आगे करते हैं, तो उसको देखकर लोगों को टेंशन हो रहा है कि अगर ऐसे रील बनाते रहें तो जगत जीजा की गर्दन टूट जाएगी। लोगों को टेंशन हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जगत जीजा अब बहुत हो गया, अब रहने दो, अब रील ऐसे मत बनाओ, आप जो फनी कॉमेडी बनाते थे वही अच्छा लगता था आपके ऊपर। और ये जो रील बना रहे हैं 90 के दशक के गानों का इनका चुनाव है और उन गानों में बेवफाई भी है, प्यार का इजहार भी है, उदासी भी है, बहुत सारी चीज़ है उस गानों में। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि ये जगत दीदी को याद कर रहे हैं, उनके लिए तड़प रहे हैं, उनसे शादी करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल तो काली है। लेकिन क्या सच में जगत जीजा जगत दीदी को बहुत पसंद कर रहे हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। जगत जीजा की रोमांटिक गानों की वजह से तहलका मच गया है लोगों में। लोग कह रहे हैं अब बस कर दो जीजा जी, बहुत परेशान कर दिया अपने सब्सक्राइबर को, अब जो कुछ है आप सारी चीजें सामने लाके रख दो। उधर जगत दीदी भी थोड़ी बदली बदली नजर आ रही हैं। वैसे तो बदली वो हमेशा ही नजर आती हैं और जो उनकी थंबनेल और टाइटल होते हैं उसमें वो ख्याली पुलाव शादी का पकाती रहती हैं, लेकिन वो ख्याली पुलाव शादी का खुद के लिए नहीं पकाती हैं, सब्सक्राइबर के लिए पकाती हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि वो क्या कर रही हैं। अभी हाल का ये जो ब्लॉग डाला है उसमें रेड सूट के साथ उन्होंने बताया है कि नए काम की शुरुआत कुलदेवी की पूजा से हो रही है। अब लोगों को लगा कि सच में इनकी शादी होने वाली है, क्योंकि इधर रील आ रही है महल की, तो लोगों को लग रहा है कि महल और इनकी शादी हो रही है उस वीडियो में या होने वाली है। तो जब लोग उस वीडियो में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो भतीजी है उसी का मुंडन का वीडियो है, लेकिन वो रेड सूट पहनी है, उसमें लिपस्टिक लगाई है, डार्क बिंदी लगाई है, तो लोगों को लग रहा था कि इनका कोई फंक्शन है। तो जगत दीदी अभी 2-4 साल अगर शादी नहीं करती हैं तो ऐसे ही ख्याली पुलाव आप लोगों के लिए पकाती रहेंगी और आप लोग बेवकूफ बनते रहोगे। जगत दीदी ने जो तहलका मचाया था फोटो डालकर, उसमें शांति नहीं आई है, बस थोड़ा बदलाव कर दिया है जगत दीदी ने। अब अपनी पिक्चर शेयर कर रही हैं उन यादों के साथ जो जगत भैया के साथ इन्होंने बिताया था। अभी हाल में एक हरिद्वार की पिक डाली है गंगा जी की, वो पिक भी शायद जगत भैया ने क्लिक किया था, क्योंकि ब्लॉग में दिखा था। ये सरिता जी के साथ सब लोग जब हरिद्वार गए थे, उनके घर फंक्शन में ये आई थी, तब वहां पे ये लोग गए थे। तो वो सारी यादें ये डाल रही हैं और उन यादों को देखकर सब्सक्राइबर जो पुराना ब्लॉग देखे हैं इनको गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं दुनिया सुधर सकती है लेकिन जगत दीदी नहीं सुधर सकती हैं, कोई इनकी शादी करा दो, अगर शादी हो जाएगी तो ये सुधर जाएंगी। उसके बाद जगत दीदी थोड़ा सा अपने आप को बदलते हुए भी नजर आई। 2 दिन तहलका मचाई, उसके बाद इन्होंने अपने पति की फोटो लगाई अपने बेटी के साथ। तब लोगों ने कमेंट्स किया कि लौट को बुद्धू घर को आया, यानी 2 लड़कों को बेवकूफ बना के इतना स्यापा किया, इतना सब कुछ वाईटी पे गंदगी फैलाने के बाद जगत दीदी अपनी सही जगह वापस आ गई जहां से इनकी शुरुआत हुई थी, यानी अपने पति के यादों के सहारे, यानी अपने पति के पास। तो उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी कमेंट्स किए थे, बुरे भी कमेंट्स किए थे। तो लोगों का यही कहना है कि आप अगर इन्हीं के सहारे रहती तो लोग आप पर उंगली नहीं उठा पाते, लेकिन आपने अपनी इज्जत का छीछा लेदर खुद किया है, ऐसे कमेंट उसमें आ रहे थे।
उसके बाद चलिए जगत जीजा पर थोड़ी बात कर ली जाए। जगत जीजा भी बहुत गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। लोग भी इनको भी गलत-गलत बोल रहे हैं कि आप सठिया गए हैं, आप पागल हो गए हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं। जगत दीदी ने आपको छोड़ दिया तो आप सदमे में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, जगत जीजा रील अपनी खुशी के लिए बना रहे हैं, उस पे अच्छी रीच आ रही है, अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, वो किसी के लिए वो रील नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स रोमांटिक गानों पर रील बनाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किसी को याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पर कमेंट्स कर रहे थे कि जगत जीजा जल्दी ही शादी करने वाले हैं, क्योंकि उनको पहले से ही जगत दीदी ने बता रखा था कि उनके और जगत भैया के बीच में क्या है, और जगत जीजा केवल नाटक कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग लगाऊंगी जहां पर जगत जीजा ने क्लियर बोला है कि जगत दीदी ने उनको भी बेवकूफ़ बनाया है, जैसे उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ आज तक बनाया है और आज भी बना रही हैं। ये रिकॉर्डिंग ना जगत दीदी के सपोर्टर के लिए जो गजनी हो गए हैं, जो कमेंट्स करते हैं और गाली गलौज करते हैं कि जगत जीजा मिले हुए हैं, जगत जीजा को सब कुछ पता था, जगत जीजा को जगत दीदी ने सब कुछ बता रखा था, जगत जीजा झूठे हैं। तो जगत जीजा को जगत दीदी और जगत भैया के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से जगत जीजा ने जगत भैया को बोला था कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम आप अपना रखो। तो वो बातें बार बार मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि आप लोग गजनी हो गए हो, शायद आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। तो पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि जगत दीदी कितना झूठ बोली हैं और जगत जीजा उनसे शादी अब कभी नहीं करेंगे, और ये रील वो अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं, मैंने बैक कैमरे उनसे बहुत बात की, अपनी होने वाली वाइफ से, जो मेरी मंगेतर थी, सो कॉल्ड मंगेतर, उनसे मैंने बात की कि भाई क्या है क्या नहीं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, और वही चीज आपको बताई गई थी। आपके घर में होता होगा ये सब, हमारे घर नहीं होता ये यार। आप लोगों ने महल की बातें सुनी। महल की बातों से ऐसा लगता है कि उनको भी बेवकूफ़ बना रही थी एंगेजमेंट के बाद, क्योंकि कानाफूसी तो होने लगी थी, सबको आभास हो रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद आके रोने लगे थे, तो तभी से सबको लग रहा था कि ये बहन नहीं है, कोई बहन के लिए इतना नहीं रोएगा। तो जगत जीजा को भी डाउट हुआ होगा, क्योंकि जगत जीजा भी इतने बेवकूफ़ तो है नहीं। तो उन्होंने अगर जगत दीदी से पूछा, जो लोग बोलते हैं कि जगत दीदी का रिश्ता तुड़वा दिया जगत भैया ने, जगत दीदी को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया, एक बेटी की बद्दुआ लगेगी, एक माँ की बद्दुआ लगेगी, उन सपोर्टर के लिए मैं बोल रही हूँ कि एक बात बताओ, जो जगत दीदी अगर अपना घर बसाना चाहती तो जगत जीजा से सारी चीजें क्लियर कर सकती थी, बता सकती थी कि भाई मेरे से गलती हो गया है, माफ कर दो और ये रिश्ता आप सही सलामत चलने दो। लेकिन इनको तब भी सती सावित्री ही बनना था। उनसे भी बोल रही हैं कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, आपके घर में ऐसा होता होगा, भाई के साथ अफेयर रखते होंगे। यहाँ महल को भी बोला और यही सेम बात रिएक्शन वालों और कुछ सब्सक्राइबर के लिए भी बोला था इन्होंने लाइव में कि तुम्हारे यहाँ भैया को सैया बनाते होंगे, मेरे यहाँ तो भैया को भैया ही बोलते हैं। जगत दीदी का जो त्रिया चरित्र था वो जल्दी सामने नहीं आता, वो अपने आप को लास्ट तक सती सावित्री बनाने की कोशिश करती, और जैसा कि आप महल की बातों से लग भी रहा है कि उनसे भी सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी कि भाई वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि इधर जगत भाभी भी बहुत परेशान हो रही थी, तो भगवान भी आंसू देखते हैं, उसके भी आंसू की कीमत समझते हैं। तो जगत भाभी अगर अपनी दर्द और पीड़ा किसी को नहीं बता पा रही थी तो भगवान से तो बोल रही थी, तो भगवान ने ही सब कुछ कराया है। जगत भैया ने किसी की इज्जत को मटिया मेट नहीं किया है, जगत भैया के द्वारा भगवान ने ही सब कुछ कराया है। इंसान के लाइफ में जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता है। भगवान स्वयं आकर कोई कुछ नहीं करते हैं और ना किसी की मदद करते हैं। भगवान इंसान को भेजते हैं मदद करने के लिए, चाहे अच्छाई के रूप में चाहे बुराई के रूप में। तो जगत दीदी का जो कुछ भी हुआ है उनके अपने कर्मों की वजह से हुआ है। खुद को जब ज्यादा ही होशियार समझने लगता है इंसान ना, तो होशियारी भी निकल जाती है। तो अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जगत जीजा नहीं मिले हुए हैं, जगत जीजा तो पहले से ही बेवकूफ बने हुए हैं। लेकिन हो भी सकता है कि जगत दीदी अब भी उनको मैनिपुलेट कर ले, उनको अपनी बातों में फंसा ले, क्योंकि फंसाने में ये माहिर है। अगर फंसाने में माहिर नहीं होती तो ये जगत जीजा उनसे बात क्यों करते, उनकी मदद क्यों करते? अगर उनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ तो है जगत दीदी के लिए, उनके चैनल चला गया था, उनको अपना चैनल देने के लिए ये तैयार थे। तो जगत जीजा अगर दोबारा से बेवकूफ बन के जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं तो भाई करे, अपनी जिंदगी को नरक बना